दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 9th क्लास का ऑलरेडी लेसन नंबर फर्स्ट पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया, साथ में प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट कर दिया अगर आपने नहीं देखा होगा। साथ में हमने पैरेलल लाइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 कंप्लीट कर दिया और इसके पहले हमने पुराने सभी वीडियोस पूरे के पूरे कंप्लीट किए थे, बट फिर से हम नए वीडियोस बना रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो आज हम थियरम वाला पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेसन में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक थ्योरम सॉल्व कराया था दोस्तों, उस थ्योरम का नाम था वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। वैसे ही ये दूसरा थ्योरम है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ऑलमोस्ट इस थ्योरम का यूज बहुत बार होता है। कैसे थ्योरम को सॉल्व करना है, क्या करना है, सभी चीजें मैं बताऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम में जस्ट ऐसा सीधा लाइन आ जाएगा और आगे लिखा रहेगा प्रूफ दैट। वहां पे ये भी नहीं लिखा होगा कि ये थ्योरम है, आपको खुद समझना है कि ये थ्योरम है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा और ट्राइंगल बनाने के बाद उस ट्राइंगल को मैं नेमिंग दे रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे दोस्तों गिवन। गिवन में क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज एनी ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। मतलब सभी एंगल्स का प्लस करना है। यस, एंगल ए का नेमिंग कैसे लिखेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले चलो इसका नेमिंग लिख दे रहा हूँ, बी का। तो क्या आएगा, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी। फिर अगर मैं इसका नेमिंग लिखने जाऊँ तो क्या आएगा, ए सी बी। देखो ना, ए सी बी। और अगर इसका रखूंगा तो यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि ये बीच में आना चाहिए। तो एंगल बी ए सी। ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही अच्छे से समझा दिया है। तो देखो ये तीनों एंगल्स का मतलब बोला है ना, ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स, तीन एंगल्स थे, तीनों एंगल का प्लस 180 हुआ। एंड नेक्स्ट पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन हमें ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना बहुत ही अच्छे से देखना, एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। ड्रॉ अ लाइन। देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को नेमिंग दे रहा हूँ पी क्यू। कुछ भी नेमिंग ले सकते हो, ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया वही लेना है, बट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास करवा रहा हूं, ए से, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इन सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और आगे आप लिख देना पी डैश ए डैश क्यू, मतलब ये एक ही लाइन में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया, ड्रॉ लाइन पी क्यू विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इन सच दैट पी क्यू जो है वो बी सी को पैरेलल होना चाहिए और समथिंग। अब देखो दोस्तों, अगर आपने ये इतना पार्ट लिख दिया तो आपके लिए थ्योरम सॉल्व करना एक झटके का काम है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना थ्योरम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप देखो दोस्तों, यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, ये देखो ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दूसरा अल्टरनेट है। तो ये पहले दो अल्टरनेट की जोड़ी अप्लाई कर दो और फिर दोनों को प्लस कर दो, यहाँ तक पहले आप पहुंचो। तो देखो मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पहला स्टेप, कौन सी लाइन, पहले कभी भी अल्टरनेट एंगल के पहले आपको ये लिखना होगा, पी क्यू किसको पैरेलल है दोस्तों, बी सी को। एंड मैं कौन सा वाला अल्टरनेट ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। तो बीच में कौन आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ए बी क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्सल। एंड साइड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। मोस्टली ये कंस्ट्रक्शन एंड गिवन का हेल्प है, कंस्ट्रक्शन का है ना ये हेल्प। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल ले रहा हूँ। मतलब ये जो एंगल है इस एंगल को इक्वल है, या तो ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, कहीं से भी ले सकते हो, बट मैं पहले नीचे वाला ले रहा हूँ
फिर ये ले रहा हूँ क्योंकि ए बी सी, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एंगल ए बी सी इक्वल टू, ऊपर का एंगल कौन सा है दोस्तों, देखो ए बी सी, यहाँ पे कौन सा है, पी ए बी बाय अल्टरनेट एंगल। हो गया भाई। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों फिर से अब ये वाला पार्ट, ये वाला फिर से वही लिखना है। फिर से देखो सेम लिख रहा हूं, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड साइड। हाँ, इस बार ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा दोस्तों, देखो ये वाला, इसको तो बीच वाला ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, ए सी, साइड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद अब मैं दोनों एंगल को प्लस कर सकता हूँ। इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, पहले ये ले लो नीचे वाला, तो ए सी बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए सी बी इक्वल टू, उस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों मैंने क्या बोला था आपको, जस्ट दोनों को आप ऐड करो। अभी सपोज मैं इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन दे दे रहा हूँ और इसको सेकेंड इक्वेशन दे दे रहा हूँ, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं आ रहा हूँ, देखो यहाँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों ऐड किया, आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो। अब प्लस करते टाइम इक्वल के यहाँ वाला पार्ट इक्वल के यहाँ वाले पार्ट को प्लस होगा, तो ये दोनों प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी प्लस ये वाला एंगल ए सी बी इक्वल टू, अब इस साइड वाला प्लस होगा, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी। भाई देखो दोनों प्लस हो गए। अब ये प्लस होने के बाद थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये ए बी सी मिल गया, हाँ मिल गया सर, ए सी भी मिल गया सर, ये सर नहीं मिला तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों साइड में ये एंगल को प्लस कर दो। तो यहाँ पे आप दोनों साइड में लिख दो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो ए बी सी है, ए सी बी भी है, और यहाँ पे एंगल पी ए बी है, और यहाँ पे क्यू ए सी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड एंगल बी ए सी, मैं वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ पर आप लिखना है ऐड एंगल बी ए सी ऑन बोथ साइड। तो देखो मैं यहाँ पे भी एंगल बी ए सी को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे बैलेंस भी कर रहा हूँ, मतलब दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही साइड आप ऐड करोगे, दोनों साइड, और वहाँ पे लिखना होगा। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने को ये पूरा पार्ट मिल गया है, ये पूरा पार्ट जो अपने को प्रूफ करना है वो मिल चुका है। और बस मुझे क्या करना है, अगर देखो किसी को कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो डायरेक्ट ये पूरे की जगह पर डायरेक्ट 180 लिख दे। बट अगर एक्चुअल में आपको एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट मत लिखना, अगर जिनको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। एंगल लीनियर पेयर में हमेशा 2 एंगल्स होते हैं, पर यहाँ पे कितने एंगल्स दिख रहे हैं, 3। तो आप क्या करो पता है, किसी भी 2 एंगल को प्लस कर दो, जैसे मैं ये और ये एंगल को प्लस करके, ये दोनों एंगल को प्लस करके डायरेक्ट वहाँ पे पी ए सी लिख दे रहा हूँ। तो ये वाला एंगल पी ए बी कहाँ पे, ये है। दूसरा एंगल ए बी ए सी कहाँ पे, ये है। तो ये दोनों को मैं प्लस करके डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, पी ए सी। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट पी ए सी लिख दे रहा हूँ, और जो बचा वाला एंगल है एंगल क्यू ए सी। बट इसके पीछे आपको बस वो रीजन देना होगा यहाँ पे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी का, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे मैं रीजन दे दे रहा हूँ, यहाँ पे आप एंगल एडिशन प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देखो ये P है, ये A है, और ये C है, और ये Q है। तो देखो ये वाला एंगल और यहाँ पे QAC, ये दोनों एंगल को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आपको पता है 180 होगा। और इसका रीजन क्या होगा दोस्तों, एंगल इन लीनियर पेयर। और जस्ट आपका क्वेश्चन वाला पार्ट लिख दो, एंगल ABC, एंगल ACB प्लस एंगल BAC। ये जो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में जो थ्योरम बताया और इस लेसन में ये जो थ्योरम बता रहा हूँ, दोनों ही थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा पार्ट इस लेसन में अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे थ्योरम्स है, बट ये वाला थ्योरम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो जो और भी छोटे मोटे थ्योरम्स है वो भी करवा दूंगा, बट ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।